एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे। और जैसा कि नया साल आ रहा है और फाइनेंस जगत में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा बदलाव आपके यूपीआई को लेकर है। और बैंक खातों को भी लेके कुछ बड़े बदलाव हुए हैं नियमों में, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। जो लोग चैनल पर नया है सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी अपडेट हो मेरे चैनल पर सबसे पहले आती है आपके फाइनेंस से रिलेटेड। तो सावधान, 48 घंटे में बदल जाएगा यूपीआई पेमेंट से जुड़े ये नियम। तो ये यूपीआई के लिए है। यूपीआई पेमेंट न्यू रूल्स 2025 भारत में डिजिटल भुगतान का चेहरा बदलने वाला है। अगले 48 घंटों में यानी 1 जनवरी 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव न केवल आम उपभोक्ता को प्रभावित करेंगे, बल्कि व्यापारियों और फिनटेक कंपनी को भी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और नेशनल फिटमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने मिलकर इन नए नियमों को तैयार किया है। इनका उद्देश्य यूपीआई पेमेंट और अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यापक बनाना है। आइए जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और आप पे इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। यूपीआई पेमेंट नए नियम 2025। यूपीआई 123 पे की लिमिट 5,000 से बढ़कर 10,000 हो चुकी है। प्रीपेड पेमेंट यानी कि पीपीआई थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से ये जुड़ेंगे। ओटीपी आधारित सेवाएं यूपीआई पेमेंट के लिए अनिवार्य है। फीचर फ़ोन पर यूपीआई बिना इंटरनेट के भी संभव है। वैलेट से यूपीआई पेमेंट केवाईसी पूरा होने पर उपलब्ध है। ट्रांजैक्शन लिमिट प्रतिदिन की इसे 1,00,000 रुपये बढ़ा दी गई है। अब तक अगर हमें 1,00,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होता था तो हमें किसी भी प्राइवेट बैंक में जाके एक ऐसा अकाउंट चूज़ करना होता था जिसका मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये तो होना चाहिए, तब हमें सुविधा मिलती थी, जो अब हमें यूपीआई से भी मिलेगी। यूपीआई 123 पे बिना इंटरनेट के भी करेगा पेमेंट। जी हाँ, यूपीआई 123 पे एक ऐसी सुविधा है जो फीचर फ़ोन उपभोक्ताओं को बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति देती है। 1 जनवरी 2025 से इन सेवा की ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 से बढ़कर 10,000 हो जाएगी। यह बदलाव ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगे। प्रीपेड पेमेंट इंटरमेंट्स पीपीआई और यूपीआई का संगम। नए नियमों के तहत पूरी तरह से केवाईसी वाले प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई जैसे वाले वैलेट और प्रीपेड कार्ड अब थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से जुड़ सकेंगे। इसका मतलब है कि अब आप अपने डिजिटल वैलेट से सीधे यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करेगी और डिजिटल भुगतान में आसानी होगी। ओटीपी आधारित सुरक्षा यूपीआई पेमेंट में नया स्तर। सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट के लिए ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आधारित सेवाओं को अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ओटीपी की आवश्यकता से धोखाधड़ी के मामले में कमी आएगी। वैसे ओटीपी आज के समय में जब भी हम करते हैं यूपीआई पेमेंट तो हमें डालना पड़ता है। फीचर फ़ोन पर यूपीआई डिजिटल समावेश का नया अध्ययन। नए नियम के तहत फीचर फ़ोन उपयोगकर्ता भी अब आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो इंटरनेट कनेक्शन की कमी वाले क्षेत्र रहे हैं। इस कदम से भारत के डिजिटल समावेश में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। वॉलेट से यूपीआई पेमेंट, नई सुविधा, नए अवसर। 1 जनवरी 2025 से पूरी तरह से केवाईसी वाले डिजिटल वॉलेट से भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। यह सुविधा उपभोक्ताओं को उनके वैलेट बैलेंस का उपयोग करने सीधे यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति देगी। इससे डिजिटल वैलेट कंपनी को नए अवसर मिलेंगे और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प
मिलेगा। और भी ऐसे अहम बदलाव हुए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? नया नियम। नए नियम के तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन की दैनिक लिमिट 1 लाख तक रहेगी। यह लिमिट व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए है। व्यापारी और व्यवसाय के लिए अलग लिमिट निर्धारित की गई है। यह सीमा धोखाधड़ी से जोखिम को कम करने और बड़े लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है। यूपीआई और प्रीपेड कार्ड नए नियम का प्रभाव। नए नियम के तहत प्रीपेड कार्ड और यूपीआई के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अब आप अपने प्रीपेड कार्ड को यूपीआई से लिंक करके उसका उपयोग यूपीआई पेमेंट से लिए कर सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से छात्रों और कम आय वाले वर्ग के लिए उपयोगी होगी। यूपीआई ऑटो पे रिकरिंग पेमेंट में सुधार। यूपीआई ऑटो से इस सुविधा में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब आप 15,000 तक के रिकरिंग पेमेंट बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के सेट कर सकेंगे। इससे बिल भुगतान, सब्सक्राइबर और ईएमआई जैसे नियमित भुगतान और अधिक सुविधाजनक हो जाएंगे। यूपीआई लाइट छोटे लेनदेन के लिए नया समाधान। तो यूपीआई लाइट एक नई सुविधा है जो छोटे मूल्य के लेनदेन और अधिक सरल बनाती है। इससे तहत आप 500 तक के लेनदेन बिना पिन या इंटरनेट कनेक्शन के कर सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से दैनिक छोटे खर्चों के लिए उपयोगी होगी। जैसे माताएं बहनें फल फ्रूट ठेले ओले पे जाती हैं, उनको यूपीआई लाइट यूज़ करना चाहिए। यूपीआई में नए फीचर्स, भविष्य की झलक। आने वाले समय में यूपीआई में और भी कई नए फीचर्स जुड़े जाएंगे, संभावना है। इनमें क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई लेनदेन और एआई आधारित सुरक्षा उपाय शामिल होंगे सकते हैं। ये नवचार भारत के डिजिटल भुगतान पर। ऐसी और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस हमेशा मेरे चैनल पर आती रहती हैं और ये सारी जानकारी मैं इंटरनेट के माध्यम से लाती हूँ। तो कोई भी तरीके का आप निवेश करें या कोई भी तरीके का आप कदम उठाएं या कोई भी अपडेट हो, एक बार ज़रूर कंफर्म करें अपने बैंक से या फिर अपने उस संस्था से। धन्यवाद।